बहुत समय पहले वाराणसी में बृहदहस्त नाम का राजा राज्य करता था। उसी समय एक बड़े व्यापारी के यहाँ जन्म हुआ, बोधिसत्व। वह व्यापार में कुशल, समझदार और दूरदर्शी थे। हर वर्ष वे अपने 500 गाड़ियों के साथ व्यापार करने के लिए दूर दूर जाया करते थे। गाड़ियों के पहियों की चरमराहट, बैलों की हल्की आवाज। बोधिसत्व गंभीर लेकिन खड़ो, अब समय आ गया है कि हम फिर से व्यापार के लिए निकलें, लेकिन हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। दूसरा व्यापारी, सार्थवा, आत्मविश्वास से भरी आवाज में। बोधिसत्व, मैं पहले जाना चाहता हूं। जो पहले पहुंचेगा वही अधिक लाभ कमाएगा। बोधिसत्व शांत लेकिन दृढ़ स्वर में। यदि तुम पहले जाना चाहते हो तो जाओ। मैं 15 दिन बाद निकलूंगा, लेकिन याद रखना, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। हल्की हवा चलती है, सार्थवा हंसता है और अपनी गाड़ियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, जंगल घना हो जाता है, रहस्यमयी संगीत बजता है। अचानक सफेद बैलों की गाड़ी में एक व्यापारी आता है। उसकी आवाज मोहक लेकिन रहस्यमयी है। यक्ष मीठी मगर छल से भरी आवाज में। मित्र, तुम क्यों अपने गाड़ियों में पानी का बोझ लेकर जा रहे हो? देखो, हमारे गीले कपड़े, बैलों पर लगी हुई बारिश की बूंदें। पास ही एक विशाल तालाब है, वहां पानी की कोई कमी नहीं। सारथा, अरे ये तो सच कह रहे हैं। मित्रों, इन बेकार के पानी के मटकों को फेंक दो। मटकों के गिरने की आवाज, पानी मिट्टी में समा जाता है। निस्तब्धता छा जाती है। फिर धीरे धीरे एक गहरी डरावनी चुप्पी। सार्थवा और उसके लोग प्यास से बेहाल हो जाते हैं, और तभी एक भयावह हंसी गूंजती है। यक्ष अपनी असली रूप में आ जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। चीख पुकार, भय और मृत्यु की सन्नाटे में समाती हुई आवाजें। 15 दिन बाद बोधिसत्व अपने लोगों के साथ जंगल के किनारे पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर सतर्कता और गंभीरता है। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं, गंभीर, शांत मगर चेतावनी भरे, सो ये जंगल निरुदक कांतार और अमानुष्य कांतार है। हमें सतर्क रहना होगा। याद रखना, कोई भी नई चीज बिना सोचे समझे मत खाना। किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों में मत आना। कुछ साथी हड़बड़ाते हुए दौड़ कर आते हैं। वे उत्साह से कहते हैं, मालिक, एक व्यापारी मिला है। उसके गले में कमल के फूलों की माला है, उसके बैल गीले हैं। वह कह रहा है कि पास ही एक विशाल तालाब है। क्या हमें अपना पानी फेंक देना चाहिए? गहरी गंभीर रखो। क्या तुमने बारिश की हवा महसूस की? क्या आसमान में बादल दिख रहे हैं? क्या बिजली चमक रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। यह असंभव है, यह छलावा है। हम अपने पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं करेंगे। यक्ष उन्हें बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोधिसत्व और उनके अनुयायी दृढ़ रहते हैं। वे आगे बढ़ते हैं, और तभी उनके सामने खुलता है एक भयावह दृश्य। सार्थवाह का उजड़ा हुआ कारवां, टूटी गाड़ियां, बिखरा सामान और इंसानों और जानवरों की हड्डियों का ढेर। बोधिसत्व धीमे, गहरे स्वर में, भारी मन से, देखो मित्रों, यही होता है जब कोई बिना सोचे समझे अपने पास की संपत्ति छोड़कर दूसरों के झूठे लोभन में फंस जाता है। विवेकहीनता मृत्यु को आमंत्रित करती, सिर झुकाते हैं। फिर साहस के साथ वे आगे बढ़ते हैं, व्यापार करते हैं, अपार धन कमाते हैं और सुरक्षित लौटते हैं। यही सच्ची बुद्धिमानी है, धैर्य, सतर्कता और विवेक। इसी कारण बोधिसत्व विजयी हुए। संगीत का समापन, हल्की हवा की आवाज धीमी होती है, मंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है।